हेलो दोस्तों, हमारी इस चैनल अपनी किताब में आपका स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 20 सॉल्व किए थे। उसमें हम लोग देख रहे थे ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और कहाँ कहाँ ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। तो आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 21 और इसमें देखेंगे हम लोग कि दीज का प्रयोग और दोज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं दीज का मतलब होता क्या है। तो दीज का मतलब होता है, इसका दो मीनिंग या तो ये रहेगा ये, या ये सब, ये सब। ठीक। अब दोज का मतलब क्या होता है? दोज का मतलब हो गया वे या वे सब। ठीक है। अब दीज का प्रयोग कहाँ करेंगे और दोज का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो आइए देखते हैं यहाँ फिगर से। तो ये जो कलम है, बहुत सारा कलम है, और ये कहाँ है, दूर है या नज़दीक है? तो ये दूर है और ये नज़दीक है। तो नज़दीक के चीज़ रहे और एक से ज़्यादा रहे, यानी कि वैसा कंडीशन आए जहाँ पे वस्तु नज़दीक में हो और एक से ज़्यादा हो, तो हम लोग क्या लगाएंगे? दीज। और दोज कहाँ लगाएंगे? दूर में। दूर हो और एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो। ठीक। तो यहाँ पे कितना है? 4 पेन है, तो इसमें हम लोग दोज लगाएंगे, यानी कि प्लूरल नाउन के साथ दीज और दोज का प्रयोग होता है। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, बहुवचन। ठीक। अगर एक पेन यहाँ पे रहता तो हम क्या बोलते हैं? दिस पेन। अगर यहाँ एक पेन रहता तो डैड पेन। यहाँ पे क्या है? एक से ज़्यादा पेन है और नज़दीक है, तो दीज लगाएंगे। और यहाँ दूर है और एक से ज़्यादा है, तो दोज लगाएंगे। मतलब कि ये जो दीज है, दिस का प्लूरल है, दिस का प्लूरल है, और दोज जो है डैट का प्लूरल है, मतलब डैट का बहुवचन है, और ये दिस का बहुवचन है। तो जहाँ जहाँ पे हम लोग को लगे कि नज़दीक है, नज़दीक कैसे लगेगा? हम लोग बोलेंगे, इशारा करेंगे ये सब। और दूर रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? वे सब। तो इसी तरह हम लोग दीज और दोज का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब इसका एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में है, इसको हम लोग को इंग्लिश में बदलना है। तो क्या है? ये कुत्ते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? दीज। अब एक से ज़्यादा है तो इज लगेगा या आर लगेगा? जब भी एक से ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे जो वर्ब लगता है वो भी प्लूरल वाला लगेगा, बहुवचन वाला लगेगा, तो दीज आर हो जाएगा। दीज आर क्या है? डॉग। तो डॉग्स हो जाएगा। डॉग मतलब एक कुत्ता, डॉग्स मतलब अधिक कुत्ता। तो यहाँ पे एक है या अधिक है? अधिक है, तो हम लोग एस लगाएंगे यहाँ पे। अब क्या है? वे बिल्लियाँ हैं, तो इसमें क्या करेंगे? दूर है, बिल्लियाँ कितनी दूर है, तो दोज आर कैट्स। अब क्या है? ये गायें हैं, तो ये का क्या हो जाएगा? दीज आर काउज। एक से अधिक गायें हैं, वे घोड़े हैं, तो वे का हो जाएगा दोज। दूर है, दोज आर एक घोड़ा या ज़्यादा? ज़्यादा, तो हॉर्सेज। दोज आर हॉर्सेज। अब क्या है? ये अंडे हैं, ये मतलब करीब में है, नज़दीक है, तो इसमें हम लोग दीज लगाएंगे। दीज आर एग्स। अच्छा, इस सब में हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ए और एन का प्रयोग जब एक वस्तु रहे तभी होता है, और यहाँ पे जो है सब एक से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब कि बहुवचन में ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, और जो वस्तु हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जैसे तेल, पानी, उसमें भी ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। तो इसके बाद देखते हैं क्या है? वे सेब हैं, वे यानी कि दूर है, तो दोज आर एप्पल्स।
दो जा रहे पल्स। अब क्या है, ये बल्ले हैं, तो दीज आर, बल्ले का क्या होता है, बैट्स, दीज आर बैट्स। वे गेंद हैं, तो वे का हो जाएगा दोज आर गेंद, गेंद का हो जाएगा बॉल्स। अब क्या है, ये कुर्सियां हैं, तो ये का हो जाएगा दीज आर, कुर्सी का चेयर होता है तो यहाँ पे चेयर्स, ठीक। अब है वे पंखे हैं, तो दूर है और ढेर सारा है, तो दोज आर, फैन में एस लग जाएगा क्योंकि बहुवचन है। ये लड़के हैं, तो दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज। अब क्या है, वे लड़कियां हैं, तो वे का हो जाएगा दोज आर लड़कियां, गर्ल्स, ठीक है। ये चींटियां हैं, तो ये का हो जाता है दीज आर एंट्स, ANTS, एंट्स। अब क्या है, वे नक्शे हैं, तो वे का क्या हो जाएगा दोज आर, नक्शा का होता है मैप, तो यहाँ पे हो जाएगा मैप्स, MAPS, मैप्स। अब क्या है, ये ताले हैं, तो दीज आर, ताला का क्या होता है लॉक, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉक्स, LOCKS, लॉक्स। अब क्या है, वे चाबियां हैं, तो वे का हो जाता है दोज, और बहुत सारा है तो वर्ब भी लगाएंगे प्लूरल, बहुवचन, और चाबियां हैं, तो चाबी का होता है की, चाबियां का हो जाएगा कीज। अब ये जूते हैं, तो दीज आर शूज, SHOE, शूज। अब क्या है, अब है वे प्याले हैं, प्याले का क्या होता है कप, तो दोज आर कप्स, बहुवचन है इसलिए कप्स लगाएंगे, और एक से ज़्यादा है इसलिए आर भी लगाएंगे। तो ये रहा हम लोग का एक्सरसाइज 21। अब एक्सरसाइज 22 आगे के वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।